बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हिंदू इंतहा पसंदों ने 2 मुस्लिम यतीम बच्चों के घर हमला किया तो अंदर क्या था, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम यतीम बच्चों के घर पर जो हमला किया, ये वाकया भी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक कुरानी वाकया तफसील से बताते हैं। ये ऐसा वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 15वें और 16वें पारे में किया है। ये वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक शहर में तशरीफ ले गए। वहां के बाशिंदों ने न आप अलैहिस्सलाम की खिदमत की, न उन्हें खाना खिलाया, यहाँ तक कि पानी भी ना पूछा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहां एक निहायत बोसीदा दीवार देखी तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सही किया। ऐसे लोगों के यहाँ के जिन्होंने पानी तक न पूछा, उनके यहाँ दीवार की दुरुस्तगी का ये वाकया इंतहाई ताज्जुब वाला था। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप अगर चाहते तो इन लोगों से कुछ उजरत ही ले लेते जिससे हम लोग खाना खा लेते। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ये दीवार 2 यतीमों की दीवार है जो कि एक नेक आदमी की औलाद है और इस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता और लोग उठा ले जाते। लिहाजा अल्लाह पाक ने चाहा कि वो बच्चे जवान होकर खजाना निकाल लें। इनके नेक बाप के सदके से इन पर भी रहमत हुई। दोस्तों, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं वो नेक आदमी उन बच्चों का 7वीं या 10वीं पुश्त पर जाकर बाप बनता था, यानी वो परदादाओं में से था। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात का जिक्र है कि इस वाक़े में उनके बाप की नेकी का जिक्र आया है, ना कि उन बच्चों की नेकी का तज़किरा किया गया है। उनके वालिद नेक और परहेजगार थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन बच्चों के खजाने को अपने बरगुज़ीदा और अपने नेक बंदे के हाथों से महफूज करवा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक इंसान की नेकोकारी से उसकी औलाद और औलाद दर औलाद की इस्लाह फरमा देता है और उसकी नस्ल और उसके पड़ोसियों में उसकी हिफाजत फरमाता है और वो सब अल्लाह पाक की तरफ से पर्दे और अमान में रहते हैं। दोस्तों, ये भी मालूम हुआ कि नेक लोगों की बरकत से उनकी औलाद बल्कि उनके पड़ोसियों को भी फायदा पहुंचता है। तो नेक आदमी कितना भला इंसान होता है कि उसकी बरकत से न जाने कितने लोग फायदा उठाते हैं। दोस्तों, अभी जिस खजाने का हमने जिक्र किया उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह कहफ में पारा नंबर 16 आयत नंबर 82 में कुछ यूं इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, उसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप नेक आदमी था। दोस्तों, इस आयत मुबारका के तहत हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो खजाना एक सोने की तख्ती पर मुश्तमिल था और उस पर 7 इबरत आमेज अबारतें लिखी हुई थी। पहली अबारत तो ये थी कि उस शख्स का हाल अजीब है जो मौत का यकीन होने के बावजूद हंसता है। दूसरी, उस शख्स पर ताज्जुब है जो दुनिया को फना होने वाली तस्लीम करने के बावजूद इसमें मुतमईन, मशगूल और खोया हुआ है। तीसरी ये थी, उस शख्स पर हैरत है जो तकदीर पर ईमान रखने के बावजूद दुनिया की नेमतें ना मिलने पर गमगीन होता है। चौथी ये थी, कितना अजीब है वो आदमी कि क़यामत को जर्रे जर्रे का हिसाब देना है, इसके बावजूद वो दुनिया की दौलत जमा करने में मगन है। 5वीं ये थी, हैरत है उस शख्स पर जो जहन्नम को सख्त तरीन अजाब का मकाम मानने के बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आता। 6, अजीब है वो शख्स कि जो अल्लाह पाक को पहचानने के बावजूद गैरों के तज़किरे करता है। 7वीं और आखिरी, ताज्जुब है उस शख्स पर जो ये जानता है कि जन्नत में नेमतें ही नेमतें हैं, फिर भी दुनिया की राहतों में गुम है। इसी तरह उसका हाल भी अजीब है
जो शैतान को जान और ईमान का दुश्मन जानते हुए उसकी पैरवी करता है। दोस्तों, वाकई मौत का यकीन रखने वालों का हंसना बड़ा ताज्जुब खेज है। दुनिया को फानी मानने के बावजूद इसमें मुतमईन रहना बड़ा ही हैरत अंगेज है। तकदीर पर यकीन रखने के बावजूद दुनिया का माल ना मिलने पर या नुकसान हो जाने पर शोर शराबा करना कितना हैरतनाक है। जितना माल ज्यादा उतना वबाल ज्यादा, यानी कि कयामत में हिसाब किताब भी ज्यादा। ये सब कुछ यकीन के बावजूद हर वक्त इस सोच में रहना कि बस किसी तरह दौलत में इजाफा हो जाए। दोस्तों, अब जरा सोच के देखिए कि मुझे कयामत वाले दिन जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। उसके बावजूद भी हम धोखा देकर, झूठ बोलकर, जालसाजी के साथ और अब तो जहेज के नाम पर भी हर वक्त माल और दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कल कयामत की कड़ी धूप में अपने लूट खसूट के माल का हिसाब किताब कैसे दे पाएंगे। अब जरा ये सोचिए कि वो बंदा भी कितना अजीब है जो ये जानता है कि दोज़ख सख्त तरीन अजाब का मकाम है, यानी एक बहुत ही खौफनाक जगह है, फिर भी वो गुनाहों को करता रहता है। दोस्तों, अगर जहन्नुम को सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले उसकी गर्मी से हलाक हो जाएं। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, जहन्नुम में सऊद नामी आग का एक पहाड़ है जिस पर काफिर जहन्नमी को 70 साल तक चढ़ाया जाएगा, फिर ऊपर से उसे गिराया जाएगा तो 70 साल में वो नीचे पहुंचेगा। इसी तरह उस पर हमेशा अजाब होता रहेगा। और आइए दोस्तों, अब आपको वाकया बताते हैं जो कि भारत में पेश आया है। 2 यतीम बच्चों के घरों के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया क्योंकि वो उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, उनके घर पर कब्जा करना चाहते थे, उन यतीम बच्चों की जो जायदाद थी उस पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिर अल्लाह की तरफ से जो मौजज़ा हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। जैसे ही वो हिंदू उन बच्चों के घरों में घुसे, बाहर मजमा खड़ा था, पूरा हजूम, पूरी बस्ती, पूरा गांव वहां पर मौजूद था और सब लोग ये देख रहे थे कि उन बच्चों पर कितना जुल्म सितम किया जा रहा है और किस तरह से किसी यतीम के माल को खाने के लिए हिंदू इंतहा पसंद कोशिश कर रहे हैं। वहां पर मौजूद मुस्लिम लोग चूंकि कमजोर थे, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, न उनके खिलाफ वो आवाज बुलंद कर सकते थे। फकत झोलियां उठाकर और अपने दिलों में उन यतीम बच्चों के लिए दुआएं ही कर सकते थे। वो मासूम बच्चे अपने छोटे छोटे हाथ बुलंद करके अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमारे माल और जान को तू ही अपनी हिफाजत में ले और तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है। उन मासूम बच्चों के दिलों से निकली हुई दुआ अल्लाह ने सुनी और हिंदू इंतहा पसंदों में से एक शख्स वहीं पर ढेर हो गया। सब लोग हैरान थे कि किसी को उसने मारा नहीं, किसी ने उसे कुछ कहा नहीं, लेकिन ऐन उसी वक्त वो मौत के घाट उतर गया। यही मंजर देखकर उनके साथी भी वहां से भाग खड़े हुए। वहां पर मौजूद हिंदुओं ने अल्लाह के सामने तौबा की। बहुत से ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया और वो समझ गए कि इन नन्हे मासूम बच्चों के उठने वाले हाथों में जो दुआ थी, जो ताकत थी, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनी और वो वहीं पर ढेर हो गए। तो दोस्तों, बेशक यतीम का माल खाना इंसान के लिए किसी अजाब से कम नहीं है और दीन इस्लाम में यतीम का माल खाने के हवाले से कितनी वईद बयान की गई है। यकीनन हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, अगर हम इनसे सबक सीखें। ये दुनिया फानी है, एक दिन हमने यहाँ से चले जाना है, लेकिन इसके बावजूद दुनियावी माल के पीछे किसी को नुकसान पहुंचाना, दुख पहुंचाना, किसी का कत्ल करना, न जाने ऐसा क्यों ये सब कुछ जानते हुए भी हम लोग करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।